मैं शुरू से ही ऐसा करती आई हूँ कि अगर मैं दिन में हैवी फूड बनाती हूँ तो रात को बहुत लाइट फूड बनाती हूँ। इससे क्या रहता है कि हमारे दोनों टाइम की जो मील है वो बैलेंस में रहती है। अगर आप दोनों टाइम हैवी फूड खाएंगे तो आपको अगर बहुत आपको भी नुकसान। छोले भटूरे बहुत पसंद है और आप इस वजह से नहीं खाते कि छोले भटूरे अनहेल्दी होते हैं, तो बिल्कुल आप सही सोचते हैं, लेकिन मैं आपको हेल्दी तरीके से बनाना बताऊंगी, जो कि मैं कई बार बना चुकी हूँ। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं और सेम ही बनते हैं, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को भी छोले भटूरे बहुत पसंद है, लेकिन हम मैदा की वजह से नहीं खाते, क्योंकि मैदा हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा गर्म पानी लेना है। गर्म पानी में हमें 1 से 1.5 चम्मच सूजी भिगो देना है, क्योंकि सूजी फूलने के बाद बहुत डबल हो जाती है। और आप चाहें अगर ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा भी भिगो सकते हैं, लेकिन मैं मेरे हस्बैंड ही हैं और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी मैदा, क्योंकि मैं 6 महीने बाद बना रही हूँ। मैंने दिसंबर में बनाए थे अपने हस्बैंड के बर्थडे के पहले, और अब बना रही हूँ, काफी टाइम हो चुका है, इस वजह से। आप चाहें तो इसमें आटा भी ऐड कर सकते हैं, सेम ही फ्लेवर आएगा, सेम ही टेस्ट आएगा। और इसमें मैंने थोड़ा सा दही डाला, थोड़ा सा डालेंगे नमक, और मैं इसमें कोई भी ऑयल वॉयल नहीं डालने वाली हूँ। हाँ, इनो पाउडर डालूंगी, क्योंकि इनो डालने से हमारे जो भटूरे हैं वो फूले फूले झपझपे से बनते हैं। और मैंने सूजी 15 मिनट पहले गर्म पानी में भिगो दी थी, वो इसमें डाल लेंगे। आप चाहें तो सूजी और भी बना डाल सकते हैं, लेकिन मैं बहुत कम डाल रही, क्योंकि मुझे गिनती के 5 ही भटूरे बनाने, 3 अपने हस्बैंड के लिए, 2 अपने लिए। मेरे लिए इतने ही सफिशिएंट रहते हैं हम दोनों के लिए, क्योंकि अगर 6-6 महीने बाद अगर आप मैदा की चीज खा रहे हैं तो मैदा आपको नुकसान नहीं देती। हाँ, अगर सप्ते में हर सप्ते खा रहे हैं, महीने में खा रहे हैं, तो मैदा आपको नुकसान देती है। मैं आपको बता दूं कि मैं रहती हूँ चेन्नई में, यहाँ पे मैदा की चीज कम मिलती है, यहाँ पे मिलते हैं डोसा, इडली, सांभर। तो मैं यहाँ पे 6 महीने में बना रही हूँ, तो इतना तो मैदा चलता है। वैसे मैदा हमारी हेल्थ के लिए इतना भी फायदेमंद नहीं है, लेकिन कभी कभी आप इतना ले सकते हो, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड बहुत एक्सरसाइज करते हैं, 20 से 22 किलो वजन मैं भी घटा चुकी हूँ। और मेरे हस्बैंड फौज में है, तो 2 घंटे लगातार एक्सरसाइज करते हैं, तो इतना मैदा चलता है। और आटा आपका सेमी बन के तैयार होगा, 15 मिनट के लिए आटा छोड़ देना। इतने में मैंने छोले पहले ही बना लिए थे, और छोले बनाने के बाद मैं इसके लिए कर रही हूँ तैयारी, मतलब इसको आपको कोई डीप कढ़ाई लेनी है जिसमें अच्छे से हमारे छोले भटूरे फूल जाए, सॉरी। क्योंकि अगर आप पहली कढ़ाई लेंगे तो उसमें क्या रहेगा, ऑयल आपका फैल जाएगा, और डीप कढ़ाई लेंगे तो आपका जो भटूरा रहेगा वो अच्छे से पूरा डिप हो जाएगा। और जब भटूरा डिप होगा तभी अच्छे से फूलता है। और आपको अपने शेप के अकॉर्डिंग आप चाहें तो लंबे भी बेल सकते हैं, लेकिन मैं राउंड में बेल रही हूँ, और मैं थोड़े पतले बेलती हूँ। मेरे हस्बैंड को थोड़े पतले पसंद है, मुझे थोड़े मोटे पसंद है। और पहले मैं एक छोटी सी पूड़ी निकाल कर देख लूंगी कि अच्छे से हमारा जो ऑयल है वो हो गया है, नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ होगा तो हमारी पूड़ी नहीं फूलेगी, और अगर पूड़ी फूल रही है तो हमारा ऑयल हो चुका है। और उसके बाद हम अच्छे से ऑयल को होने देंगे। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि ऑयल हमारा अच्छे से नहीं हुआ है। अगर ऑयल अच्छे से होता तो हमारी पूड़ी एकदम अच्छे से डार्क हो जाती है। इसके बाद मैं 2 पूड़ियाँ निकालूंगी गाय को, क्योंकि आज कोई फेस्टिवल है, शायद रक्षाबंधन है, जने जन्माष्टमी, रक्षाबंधन है, क्योंकि मैंने पूड़ियाँ तो तीज पर भी बनी थी, तो ऐसा करती हूँ आज भटूरे बना लेती हूँ, और रक्षाबंधन पे कढ़ाई तो चढ़नी है, तो भटूरे और छोले में दोनों लोग खुश भी हो जाएंगे, और फिर ये ज्यादा तामझाम भी नहीं बनाना पड़ेगा। पूड़ियों के साथ तो 2 सब्जी बनाना पड़ेगी। आटे से ही मैंने 2 पूड़ियाँ गाय की निकाल दी। उसके बाद मेरे 5 भटूरे हो जाएंगे, लगभग 5 में ही हम दोनों पूरे अच्छे से पेट भर जाता है। और देख सकते हो आप, भटूरा बिल्कुल अच्छे से तैयार हुआ है। और पिछली बार तो मैंने पूरे ही सूजी के बनाए थे, मेरे पे काफी पुरानी मैदा रखी थी, लगभग होली की मैदा रखी थी, क्योंकि हम कैंटीन से लाते हो तो मैदा खराब तो होती ही नहीं है, पैकेट वाली अच्छी मैदा थी। तो मैंने सोचा लाओ मैं ऐसा करती हूँ, इस मैदा का यूज कर लेती हूँ, क्योंकि इसे काफी टाइम हो चुका है। और देखो आप, भटूरे सेम ही बन के तैयार हुए। आप किस तरीके से बनाते हैं, आपने कभी इस तरीके से बनाए, कमेंट में जरूर बताना। तो आज दिन में मैंने बनाए थे छोले भटूरे। छोले भटूरे के बाद रात को कुछ हल्का तो बनाना था, लेकिन जब छोले भटूरे खा के इतनी नींद आई कि, और शाम को जब सोकर उठी तो याद आया, अरे किचन तो पूरी फैली पड़ी है, किचन के बर्तन भी पड़े हैं, और किचन के बर्तन गड़े, किचन की सफाई करी, किचन की सफाई करके अपने लिए एक कप कड़क सी चाय बनाई, और उसके साथ थोड़ी सी नमकीन खाई। नमकीन खाने के बाद मशीन उठाई, और थोड़ा सा याद आया कि अरे तो मुझे तो कुछ ना कुछ सिलाई करनी थी, मतलब 2 ब्लाउज टाइट करने थे, जो कि मेरे बहुत ज्यादा ढीले हो चुके हैं। और उसके बाद मेरे बच्चे ने मेरी सारी नमकीन, खैर अब मैं क्या कर सकती थी, अगर उसने नमकीन छीन ली तो मैंने सारी नमकीन उसे दे दी। मैं चाय पीकर किचन में आई और अपनी मशीन उठाकर भी रखाई, और मैंने उसके बाद दाल उठाई, और दाल उठाने के बाद मैंने सोचा कि आज मैं दाल, और ये वो दाल है जो मेरे हस्बैंड शादी से पहले कभी नहीं खाया करते थे, लेकिन शादी के बाद उनको अभी इतनी पसंद आने लगी है, क्योंकि ये दाल मुझे बहुत पसंद थी, और कभी कभी मैं बनाती तो उनको मेरे साथ आदत हो चुकी है इस दाल की बहुत अच्छे से, क्योंकि मैस में ये दाल तो बनती ही नहीं है, और ये घर पर बनती है। बारिश के टाइम में तो ये दाल बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, तो ये दाल मैं अक्सर बना लेती हूँ। पर यहाँ पर इतनी देशी नहीं मिलती। हैदराबाद में कैंटीन में बहुत ज्यादा देशी दाल मिलती थी, छोटी दाल जो होती है गोल, वो देशी दाल होती है। ये देशी तो नहीं है, पर फिर भी टेस्ट आ जाता है अगर इसको अच्छे से बनाओ। तो सबसे पहले मैंने दाल को उबलने रख दिया, हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़े थोड़े अपने बेसिक मसाले भी डाल दिए, क्योंकि ये दाल मसाला अच्छा खासा ले लेती है। अगर आप अच्छा खासा मसाला डालकर बनाएंगे तभी ये टेस्टी बनती है, वरना ये टेस्टी नहीं बनती है, फीकी फीकी लगती है। जब तक दाल बन रही थी तब तक मैंने तड़के की भी तैयारी कर ली। मैंने प्याज उठाई, टमाटर उठाया, हरी मिर्च मेरी खराब हो रही है क्योंकि मेरा फ्रिज खराब हो रहा है। मैंने अपना मीठा मीठा तो रख रखा है, मिठाइयाँ वगैरह अपनी फ्रेंड के उसमें, पर मैंने सोचा हरी मिर्च ऐसी चीज क्या ही रख के आऊँ, इतनी दूर से लेके आऊंगी, क्योंकि उसका घर मेरे घर के ठीक सामने है, पर रोड क्रॉस करके तो फिर भी जाना पड़ता है। तो जब तक दाल बन रही है तब तक मैं हरी मिर्च तो नहीं काट रही, प्याज टमाटर काट ले रही हूँ, क्योंकि फौजी साहब की है नाइट ड्यूटी। और फौजी साहब की नाइट ड्यूटी, लेकिन वो अभी तक सो रहे हैं, क्योंकि फ्रिज की वजह से पूरे दिन परेशान रहे। उन्हें हो रही थी बहुत ज्यादा टेंशन कि क्या होगा, कैसे एकदम अचानक से फ्रिज लाऊं, छोटा बच्चा है, दूध वूध फट जाएगा, क्योंकि चेन्नई में बहुत ज्यादा गर्मी। लेकिन मैंने उनको बोला कि आप टेंशन ना लो, मैं
मैनेज कर लूंगी। उन्होंने पूछा कि कैसे मैनेज करोगी, मैंने उनको बोला 4-4 घंटे पे, 3-3 घंटे पे मैं दूध को गर्म करती रहूंगी। रूम में तो एसी है ना, मैं वहां पर जितना बच्चे का यूज का दूध होगा उतना निकाल लूंगी, जो एक्स्ट्रा दूध होगा मैं एसी में रख दूंगी। ऐसे ही 2-3 दिन मैनेज किया जाएगा, क्योंकि अमेजोन से हमने फ्रिज तो कर दिया पर वो फिर भी 3 दिन लेट आया आने में। तो अभी क्या करें, कुछ कर तो नहीं सकते। फ्रेंड ने बोला कि तुम ऐसा करो, जो तुम्हारा बहुत ही जरूरी सामान है वो तुम अपने पास रख लो, जो तुम्हारा एक्स्ट्रा है, मिठाई वगैरह है, बटर वगैरह है, मक्खन वगैरह है, वो सारा मेरे पास रख जाओ, मलाई वगैरह। मैंने कहा हाँ ऐसा ठीक है। तो एक थैले में करके मैंने हस्बैंड के साथ सामान अभी पहुंचाने वाली हूँ, क्योंकि वो नाइट ड्यूटी जाएंगे तो रोड क्रॉस को उसको देते जाएंगे करके। और इधर मैंने जब तक मेरी दाल बन रही मैंने तड़के की तैयारी भी कर ली है, क्योंकि मैं मशीन जो रख ली थी ना, तो मेरा 15 मिनट वेस्ट हो गया। मतलब वेस्ट तो नहीं हुआ, काम हुआ, पर उनको फौजी साहब को लेट होने वाला है, क्योंकि वो सोए तो थे नहीं। अब 7 बज रहे हैं, 8 बजे वो निकल जाएंगे। उनको भी उठा रही हूँ कि जल्दी उठ जाओ, आपको लेट हो जाएगा। उधर मैं उनको उठाकर आके इधर मैं दाल छोकने की तैयारी करी। चावल तो नहीं बनाने वाली, क्योंकि आज मेरे चावल दोपहर के बच गए। लेकिन जब उन्होंने बोला कि तुम मुझे ना अभी भूख नहीं है, थोड़ा सा बांध के दे देना, तो मुझे थोड़ा अजीब फील हुआ कि अगर मैं उनको बांध कर दूंगी तो मैं बासी चावल तो नहीं देने वाली। तो मैंने दाल लौट के दोबारा चावल बनाने वाली हूँ थोड़े से, लेकिन वो लेकर फिर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले तो वो बोल रहे थे कि मैं नहीं खाऊंगा, मुझे बहुत थोड़ी सी भूख है, मैं थोड़ा सा खा जाता हूँ कि जाते जाते भूख ना लगे, नींद ना आए। और जब खाना खाने बैठे, गरम गरम खाना दिया, गरम गरम रोटियां दी सेक कर दाल के साथ में, सॉरी, तो उन्हें इतना पसंद आई तो वो 2 रोटी चावल खा गए, और इतनी ही रोटी खाते हैं वो, इतना ही उनकी डाइट है। फिर बोले कि अब तो मेरा मन नहीं कर रहा, अब तो मुझे भूख नहीं लगेगी, तो मुझे नमकीन बिस्किट रख के दे दो, उससे मेरी पूरी रात कट जाएगी। क्योंकि नाइट ड्यूटी में उन्हें नमकीन बिस्किट चाहिए, क्योंकि एक बार वो रात को चाय लेते हैं 2 से 3 बजे, जो 2 से 3 बजे नींद का बहुत ज्यादा जोर रहता है, उस टाइम पे उनको नींद आती है, तो उस टाइम की वजह से वो नमकीन बिस्किट नाइट ड्यूटी में लेकर जाते ही हैं। कहते हैं कि अगर खाली चाय पीता हूँ तो मुझे एसिड बनता है, और नमकीन बिस्किट के साथ में पीता हूँ तो इतने में मुझे एसिड नहीं बनता। तो मैं 2-3 बिस्किट नमकीन रख के दे देती हूँ। लेकिन मेरी दाल भी बन चुकी है, चावल मैंने गर्म कर दिया, लेकिन वो अटेंडम में एकदम अचानक से कहेंगे कि मुझे ना थोड़ा सा बांध के दे देना। मैं उनको बोलूंगी ठीक है, आप चिंता ना करो, आप अभी खाओ, उसके बाद मैं देख लूंगी। दाल में सारा पानी खत्म हो गया, दाल में पानी तो अच्छा खासा रखा था, आपने देखा ही होगा। लेकिन यहाँ की दाल थोड़ी अलग है, ये थोड़ी चपटी दाल है, बड़ी दाल है, हमारे इधर मिलती है देशी गोल, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो दोपहर में जब छोले भटूरे बनाए थे, छोले भटूरे की मैंने वीडियो अलग अलग अपलोड की है, छोले भटूरे की तो मैंने इसमें कर दी, छोले की अलग करी है, क्योंकि छोले मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। हफ्ते में 1 या 2 बार तो छोले बन जाते हैं, क्योंकि मेरा 3 साल का बच्चा है, उसे छोले, राजमा, पनीर वगैरह बहुत ज्यादा पसंद है। और वो सादा दालें कम खाना पसंद करता है, लाल वाली और पीली वाली। ये मलका तो आखिरकार खा भी लेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा मसाला ठीक ठाक पड़ा है, बच्चों को आजकल बहुत ज्यादा चटाके चाहिए। तो इस वजह से मैं पनीर, राजमा, छोले मेरे घर में अक्सर बनते रहते हैं, तो छोले की वीडियो मैंने अलग से अपलोड की है। भटूरे मैंने बहुत टाइम बनाए थे, बहुत टाइम बाद बनाए हैं, लगभग 6 महीने बाद बनाए। हस्बैंड का बर्थडे था 24 दिसंबर को 2024 में, तभी बनाए थे। उसके बाद से मैदा अब तक रखी हुई थी। मैदा हमारी कैंटीन की रहती है तो खराब तो नहीं होती, लेकिन मैं बनाती नहीं, क्योंकि मैं भी वेट लूज जर्नी पे रहती हूँ। कभी कभी जब मुझे लगता है कि 2 किलो वजन बढ़ गया तो मैं जर्नी पे आ जाती हूँ, जब लगता है कि नॉर्मल हो गया तो मैं अपना डेली का खाना शुरू कर देती, क्योंकि ऐसे ही करना चाहिए। अगर आप फैंसी डाइट फॉलो करते रहेंगे तो आपको वही आदत हो जाएगी। और मेरी बच्चों की बातों पे ध्यान मत देना, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे पीछे पीछे ही रहता है। फौजी साहब सो रहे हैं, मैं किचन में हूँ, तो वो कहाँ जाए, वो मेरे पीछे लगा रहता है। मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो, मम्मा ऐसा कर दो, मम्मा वो कर दो, मतलब उसका यही रहता है जब तक वो रहेगा। वैसे वो प्ले में पढ़ता है, वो पढ़ाई करने जाता है, लेकिन वो दोपहर में जाता है 10 बजे से लेके 1 बजे तक। उसके बाद वो पूरे दिन मेरे साथ रहता है, मेरे पीछे रहता है, जहाँ मैं रहूंगी वो वहीं रहेगा। तो इधर मेरा तड़का भी तैयार हो चुका था। दाल मुझे लगा था कि थोड़ी गाढ़ी है, थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा गाढ़ी थी, ज्यादा पतली तो फौजी साहब खाते नहीं है, नॉर्मल होनी चाहिए, जैसे कि हमारी सब्जी की ग्रेवी रहती है। तो इस वजह से मैं गर्म पानी तो रखती हूँ, क्योंकि मैं गर्म पानी हमेशा पीती हूँ। 3 साल का मेरा बच्चा हो गया, किसी ने मुझे बताया था कि अगर आपको अपना शरीर फिट रखना है 2 ऑपरेशन के बाद, तो आप गर्म पानी मत छोड़ना। अगर आप कभी कभी छोड़ भी दो चलता है, क्योंकि बैलेंस भी रखना पड़ता है शरीर को, लेकिन ज्यादा मत छोड़ना। और फ्रिज का पानी तो बिल्कुल मत पीना, लेकिन कभी कभी पी लेती हूँ जब बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बच्चा 1 बजे लेकर आती हूँ। लेकिन गर्म पानी छोड़ती नहीं, दिन में 1 या 2 बार जरूर लेती हूँ खाना खाने के बाद। और उस गर्म पानी से मुझे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही हो जाता है कि अगर मैं कभी कुछ बना रही हूँ और गर्म पानी पकाने का मेरे पे टाइम नहीं है, तो मैं पानी कभी कभी तो बच्चे को अपना पास्ता, मैगी, आटे का ही सब कुछ बना के देती हूँ सुबह नाश्ते में, तो मैं उसमें डाल लेती हूँ। कभी कभी दाल गाढ़ी हो जाती है, कभी कोई सब्जी में डालना होता है, तो मुझे उससे बहुत इजी लगता है। मेरा बच्चा यहाँ पे कह रहा है मम्मा मुझे टैंग घोल के दो, टैंग। पापा उसके टैंग उसको पिलाते हैं, मम्मा मुझे टैंग दो। मैंने बोला टैंग नहीं मिलेगा, अभी आप खाना खाना, क्योंकि खाना तैयार हो चुका है। अगर आप टैंग अभी ले लेंगे तो फिर आप खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वो टैंग के टेस्ट में लग जाता है, और ऐसा सच होता है। और अभी मैंने उसको नहीं दिया, वो थोड़ा रोता रहेगा, मैं उसको आके दिखा दूंगी, उसके बाद वो खाना पेट भर के खा लेगा, क्योंकि ये दाल उसको पसंद है, अच्छे से खा लेता है वो। ये वाली दाल खा लेता है, पालक वगैरह खा लेता है, जिनमें गर्म मसाला पड़ा हो। और जो प्लेन दाल होती है लाल पीली, वो बिल्कुल भी नहीं खाता, चाहे आप उसे मार के खिलाओ, चाहे आप उसके पीछे पीछे भाग कर खिलाओ। तो इधर मैंने रोटियां सेकना भी शुरू कर दी थी, फौजी साहब इतने में नहाने लगे थे। चावल मैंने गर्म कर दिया, इधर मैंने ताजी चावल बनने रख दिए, क्योंकि उन्होंने बोला
कि तुम मेरे लिए ना थोड़ा सा खाना बांध के दे देना। अब जब पति ऐसा बोले कि तुम मुझे बांध के दे देना, तो ये तो अच्छा नहीं लगता है ना कि बासी है। वो उनको मैं बोलती बासी है तो वो बोल देते कि कोई नहीं, तुम मुझे वही चावल रख दो। पर लेडीज को अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला ठीक है, आप अभी तो खाओ, जितना आपको भूख है उतना आप खाओ, और उसके बाद आपको मैं ताजी दाल चावल बांध के दूंगी, थोड़ा हॉट पॉट में छोटे वाले में रख दूंगी। पर जब खाना खा के बोले कि आप मत रखो, अब तो मेरा पेट भर गया, मैंने तो दाल अच्छी बन रही थी, गरम गरम रोटियां तो खा ली। तो मैंने बोला कि आपकी वजह से तो मैंने बनाई, अब मैं क्या करूं? तो बोले ठीक है तो तुम खा लेना, वैसे मैं ओट्स लेती हूँ। पर जब उन्होंने ऐसा बोला कि तुम खा लेना, और फिर बासी चावल रात के, तो दिन का तो नहीं खाना बासी होता, लेकिन रात का बासी हो जाता है क्योंकि काफी गैप हो जाता है। तो मैंने सोचा ठीक है मैं ही खा लेती हूँ, वेस्ट होने से तो अच्छा है, क्योंकि हमें गाय भैंस यहाँ नहीं मिल पाती है। कभी कभी तो घूमती दिखेंगी, जब हम रखेंगे एक्स्ट्रा निकाल के तब नहीं दिखती है। तो मुझे लगता है डस्टबिन में जाने से बेटर है मैं ही खा लूँ। इतने में मेरी थाली रेडी हो चुकी है। जो भी भाई बहन खाना आना चाहते हैं खाने आ सकते हैं। ये मैं लगा रही हूँ अपने बाबू की थाली, क्योंकि मैं हमेशा बाबू की थाली में ही खाती हूँ, पहले उसे खिलाती हूँ। उसका अक्सर खाना बच जाता है तो वो वेस्ट तो नहीं करती, तो पहले उसे खिलाती हूँ, उसके बाद मैं खाती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो